आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनोलेट रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा था और उसके कुछ रिएक्शंस देखे थे, तो आज हम इनोलेट रिएक्शन की बात करते हैं। इनोलेट रिएक्शन जो है, इसमें भी कार्बन एनाइन बनेगा। चूंकि हमने नेम्ड रिएक्शन स्टार्ट किए हुए, तो पहला हमारे पास है इनोलेट रिएक्शन, वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है सर? अब यहाँ नाम से ही पता चल जाना चाहिए। ALD फॉर एल्डिहाइड एंड OL फॉर अल्कोहल, यानी एल्डिहाइड और अल्कोहल जो होगा, ये इसका एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, और इसका प्रोडक्ट आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ये मिलता है। अब इसमें क्या होता है, लाइक ये आपके पास एक सिस्टम है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और बेस आप ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास एक सिस्टम है जी। अब सबसे पहले क्या होगा कि ये आपके पास नेगेटिव आयन बनेगा, इनोलेट आयन इसे बोलते हैं बेसिकली। अब आगे ये जो रेजोनेंस शो करवाएगा ना, तब इनोलेट आयन बनता है। अब याद रखें, ये वाला जो था ये लेस स्टेबल था, लेस स्टेबल था। और यहाँ पर ये जैसे ही इसका ये जाता है प्रोटॉन, तो इसके नतीजे में ये आपके पास मोर स्टेबल बनता है। वो ये है मोर स्टेबल। वो आगे बनेगा रेजोनेंस, क्योंकि ये रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करेगा। ये यहाँ और ये बाड ऊपर जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड हाइड्रोजन। तो ये जो आयन बना है, इसको इनोलेट आयन कहते हैं। और ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस में है। वहां पर आप देख सकते कि नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस थी नहीं थी। तो यही रीजन होती है कि ये रिएक्शन आगे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड होता है। ये इसकी मेन रीजन होती है कि ये रिएक्शन क्यों जाता है आगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो रिएक्शन है, ये पॉसिबल होता है एल्डिहाइड या कीटोन। अब नाम सर आप कैसे याद रखेंगे इसकी ना, मैं ट्रिक बता दूं। अब एल्डोल से मुराद आपने ले लेनी अल्फा, एल्डोल से मुराद क्या ले लेनी है? अल्फा। तो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो ये रिएक्शन देंगे। बाकी जो होंगे वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक हो गया? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही देंगे। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होता है। बेस आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे होते हैं। इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम, बहुत ही आसान है। ये आपके पास आपने ले लिया कोई एल्डिहाइड ले लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो है इसके ये अल्फा हाइड्रोजन हैं जी। ठीक हो गया? अब आपने कोई बेस ले ली है, जैसे NaOH ले लिया, और उसका OH आयन जो होगा वो इसके हाइड्रोजन के ऊपर आकर अटैक करेगा। तो ये इनोलेट आयन आगे रेजोनेंस नहीं जा रहा, तो ये आयन बन जाएगा आपके पास। अब ये जो आयन होता है, ये बेसिकली अपना एक और मॉलिक्यूल लेता है, उसके साथ ये रिएक्शन करता है। ये जो होगा अटैक करेगा यहाँ पर, और ये फिर शिफ्ट होगा यहाँ से। इसके बाद ये प्रोडक्ट बनेगा, O नेगेटिव आ जाएगा, और ये सारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब आपको पता है चूंकि वाटर होगा तो हाइड्रोजन वाटर से आ जाएगा। अब देखें, ये आपके पास है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन है। अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बना है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपके पास प्रोडक्ट बन गया। तो मैंने आपको स्टार्ट में बात की थी कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई रिएक्टेंट दे दी जाए तो आप खुद से बना सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, अब इसका कुछ नहीं करना, दो मॉलिक्यूल इसके ले लेने आपने। अब
सर 2 मॉलिक्यूल आपने ले लिए हैं इसके, तो इसको शिफ्ट कर दें ऊपर। प्रोडक्ट आपने खुद से लिखना होता है, जब आपको मैकेनिज्म समझ आ गया है तो प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं फिर। ये और ये आपके पास सर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल आपने जोड़ना होता है बस, और इसमें कोई काम नहीं है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ऐसे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। ये जो रिएक्शन होता है इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, 2 स्टेप। जो पहला स्टेप होता है वो एसिड बेस रिएक्शन देता है, जो कि फास्ट स्टेप होता है। आपको पहले भी बता चुका हूँ, एसिड बेस जो होता है वो फास्ट रिएक्शन देता है। और सेकंड स्टेप होता है जिसमें कार्बेनाइन जो होता है वो अटैक करता है। ये अटैक करता है और ये एज कंपेयर टू अबव स्टेप इज स्लो स्टेप। तो ये आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और अगर आप देखें कार्बन एनाइन में अटैक जो होता है तो उसका रेट अगर आप लिखें तो उसमें आपके पास ये वो एल्डिहाइड भी मौजूद होगा जिसपे अटैक होना है, और वो कार्ब एनाइन भी मौजूद होगा जिसने अटैक करवाना है या करना है। तो रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, इसकी एक ना आपको बात बता दूं, ये रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम वाला जो भी रिएक्शन होता है हम उसका रेट डायरेक्टली नहीं लिख सकते। उसका पहले हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ता है। ये बात याद रख लें। अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ रहा है तो हमें वो इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन इसके अंदर डालनी होती है। इसके अंदर कौन सी कंसंट्रेशन डालनी है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डालनी है। ये बात नोट कर ले, केमिकल काइनेटिक्स की बात है कि कभी भी रेट आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डालनी है। तो इक्विलिब्रियम लिख लें इसका, के इक्विलिब्रियम ये होगा आपके पास के इक्विलिब्रियम, यहां पर मैं आपको बता दूं तो ये सर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये आपके पास इसका के इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, क्योंकि बेस ने अटैक किया था तो ये वाला प्रोडक्ट बना था, याद है आपको? बेस ने किस पे अटैक किया था? इसके ऊपर। ये दोनों रिएक्टेंट है, ऊपर वाला प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि पहला स्टेप जो होता है वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखें, अगर हमने निकालनी है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी ये जो आयन बनता है उसकी कंसंट्रेशन लेकर आनी है, तो हमारे पास ये के इक्विलिब्रियम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ एच से, और ये आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये आपके पास निकल कर आ गया जी, इसको आप 1 का नाम दे दें। और आपने जो प्रीवियस इक्वेशन निकाली है वो ये है रेट की, R इज इक्वल टू के CH3COOH, और ये आइन था CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। अब सर हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी जगह पर मैं ये सारा लिख दूं, ये अगर इधर लिख दूं मैं, तो क्या होगा? पीछे क्या बनेगा? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर, ये के इक्विलिब्रियम जब के से मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा के प्राइम। तो के प्राइम आ गया। अब ये जब यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे भी एल्डिहाइड है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ओ एच वैसे का वैसा, और एल्डिहाइड का जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखें सर, रेट मैंने आपको पूरा प्रॉपर निकाल के बता दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर आप OH की कंसंट्रेशन OH की कंसंट्रेशन आप कम कर दें या
वेरी डाइल्यूट ले लें, बेस आपकी बहुत डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट यानी इसकी कंसंट्रेशन निग्लिजिबल है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि 1 ग्राम चीनी है और 5 ml वाटर है, तो चीनी की मिठास होगी। 10 ml वाटर कर दें, चीनी की मिठास कम हो जाएगी। 15 कर दे, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जा रही सर? के शुगर की जो अमाउंट है वो कम हो रही है, डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को। तो इन द सेम वे OH की जो वैल्यू होगी, जो कंसंट्रेशन होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके डिक्रीज होने से ये वाली जो वैल्यू होगी हम इसको निग्लिजिबल कह देंगे, तो रेट जो होगा वो सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। फिर आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर डाइल्यूट ले लेंगे तो क्या होगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये रिएक्शन ऑपरेट करता है। इसके बाद इसी में आ जाता है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब क्रॉस में क्या होता है कि एक जो मॉलिक्यूल होता है वो अल्फा हाइड्रोजन रख रहा होता है और दूसरा जो होता है वो नहीं रखता, लाइक इस तरह का मॉलिक्यूल है। अब एक में अल्फा हाइड्रोजन है और एक में नहीं है। अब मैं आपको जस्ट इसके ना बताऊंगा कि कार्बेनाइन जनरेट उसी पे होना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा तो ये अटैक करेगा, बाकी काम सेम है। बाकी कोई नई नई कहानी नहीं है इसमें, बाकी सारा काम सेम है। बताना जरूरी था कि क्रॉस क्या चीज होती है। इसके बाद इंट्रामालिक्यूलर एल्डोल की बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको हर पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ एक रिएक्शन की, तो ये आपकी प्रैक्टिस से हैं चीजें कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। लाइक ऐसा हो अगर आपके पास कोई सिस्टम, ये है जैसे, और इसमें आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही हो, तो इसको डाइल्यूट NaOH लिखा हो, और यहाँ पॉसिबिलिटी आपको नजर भी आ रही है कि बेस जो होगी इस पे भी अटैक कर सकती है, इस पे भी, क्योंकि ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है। तो यहाँ पे अगर बेस ने अटैक किया, नेगेटिव चार्ज आया और ये यहाँ पर अटैक करे अगर, तो ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। नंबरिंग दे लेनी है आपने ताकि प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो। ये सर आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। अगर तो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनती है तो याद रखें आप इंट्रामालिक्यूलर एल्डोल करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जब आप इसको हीट करवाते हो, ये जो रिंग बनती है, तो आपके पास दोबारा से दोबारा से नए सिरे से अल्कीन ऑब्टेन हो जाती है। क्या आ जाती है? अल्कीन ऑब्टेन हो जाती है। ऑन हीटिंग अल्कीन इज फॉर्म। तो आई थिंक बेटा ये जो इसके मुतालिक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लेशियन कंडेंसेशन। ये भी, इसमें भी इनोलेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ये पहले मैं आपको सेम चीजें बता रहा हूँ जो वर्क कर रही है एक ही प्रिंसिपल के ऊपर, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इसमें आपने रिएक्टेंट याद रखने होते हैं। इसमें आप एस्टर लेते हैं, वो एस्टर लेना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। फिर यहाँ भी कार्बेनाइन जनरेट होगा, और यहाँ पे आप साल्ट लेते हैं, एक बेस लेते हैं और उसी का साल्ट लेते हैं, उसी बेस का। लाइक ये आपके पास एस्टर आ गया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, आपने ले लिया CH3ONA, ये साल्ट ले लिया, और CH3OH ये बेस ले लिया आपने। अब काम वही है सर, मैकेनिज्म वही है, सारा मैकेनिज्म सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंड में आके मसला आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या मैकेनिज्म देखते हैं इसका। पहले वही जनरेट होगा, CH2 नेगेटिव सब बात ले हुआ। कार्ब एनाइन जनरेट होगा जी। ठीक हो गया। पहले ये आपके पास जनरेट हो गया। अब
इसने अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के ऊपर आकर अटैक करना है। यहाँ पे देखें आप, ये जो है वो इधर अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे बनेगा। जो आपके पास OCH3 होता है ना, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये लीव कर जाता है इस रिएक्शन में। ये जो होगा फिर ऑक्सीजन जो आएगा वो नीचे आएगा, तो ये जो होगा लीव कर जाएगा। तो इसके बाद आपको मिलेगा प्रोडक्ट फाइनल, जिसका नाम होगा बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर, इसका नाम है बीटा कीटो एस्टर। ठीक है जी। तो ये सारा सर इसका मैकेनिज्म था क्लेशियन कंडेंसेशन का। तो ये इसका रिएक्शन आप, अब प्रोडक्ट इसका यही बनेगा बीटा कीटो एस्टर, और रिएक्टेंट आपको याद होने चाहिए। तो ये बातें आप याद रखेंगे और मैकेनिज्म आपको इजीली आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्रॉस भी इसी तरह का होगा, क्रॉस क्लेशियन रिएक्शन। उसमें क्या होगा कि लाइक एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ये मैं आपको बस बता रहा हूँ, बाकी काम आपने करना है। और इंट्रामालिक्यूलर में भी वही के, अगर तो 5 या 6 मेंबर ड्रिंक बनती है तो वो होगा काम। ये है जी क्रॉस की एग्जांपल। ठीक है, मैकेनिज्म आपको पता चल गया, आप खुद से कर सकते हैं। और इंट्रा की भी बता दूं तो ये इस तरह से है। अगर ऐसा कोई भयानक आपको कंपाउंड नजर आ जाए, आप परेशान हो जाएं उसको देखते ही, क्या हो गया, तो फिर साथ आपको बेस नजर आ जाए और उसी का साल्ट मिल जाए, तो आपने क्लेशियन कंडेंसेशन करवा देनी है, अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये जाए, नेगेटिव चार्ज जाए, ये यहाँ पे अटैक करे और ये इधर से जाए, तो ये रिंग बनने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपके पास पॉसिबल हो सकता है। फाइनल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कैसे बनाना है, काम सारा सेम ही है। आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, इस एग्जाम्पल को, तो समझ आ जाएगी आपको। इसके बाद हमारे पास है थर्ड रिएक्शन, वो है परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन क्या है? परकिन रिएक्शन जो होता है, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के दरमियान होता है। बेंजल्डिहाइड एंड एसिडिक एनहाइड्राइड के दरमियान ये आपके पास रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रेजेंस ऑफ बेस ऑफ लिविंग ग्रुप एंड कंजुगेट एसिड एज अ सॉल्वेंट। कंजुगेट एसिड को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं और जो बेस होती है वो एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करती है। ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजीन के ऊपर अगर आप एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, और साथ आपको लेना पड़ेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड समझते हैं ना, कि दो एसिटिक एसिड मिला दो और उसमें से वाटर को रिमूव कर दो तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन होना है और प्रोडक्ट आपको मिलेगा सिनामिक एसिड। इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। सिनामिक एसिड सर आपका प्रोडक्ट मिलेगा, मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो वही काम है जो प्रीवियस करते आ रहे हैं, कि अल्फा हाइड्रोजन जो है उससे उसे रिमूव किया जाएगा और ऐसे बन जाएगा। ये जो मैंने लिखा था ना एसिटिक एनहाइड्राइड, ये उसमें से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया हमने।
ठीक हो गया, वो रिमूव हुआ तो ये आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट था। अब ये होगा इसके कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा, ये यहां पर आ जाएगा। इस पूरे को मैं आर लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, याद रखना है आसानी के लिए, या पीएच कर लें क्योंकि ये फिनाइल ठीक रहेगा, आर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सर ये ऐसे होगा, पीएच इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन वैसे का वैसा, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये सारा काम होगा। एक बात आपको बता दूं, जहां कहीं भी ऐसा कभी आपको देखने को मिल जाए कि ऑक्सीजन ब्रिज के तौर पर एक्ट कर रहा हो, तो वहां पे ब्रेकेज होगी। ये ना 90% ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जहां पे ऑक्सीजन ब्रिज के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, वहां पे वो ब्रेकेज शो करवाता है। ये याद रख लें, काम की बात है, आगे आपको काम भी आएगा कि जहां पे ऑक्सीजन एज अ ब्रिज एक्ट कर रहा हो वो ब्रेकिंग शो करवाएगा। अब ये इसने तो हाइड्रोजन ले लेना है, तो इसलिए हम इसके नेगेटिव चार्ज को खत्म करते हैं। अब क्या है, अब काम क्या है वो देखते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये बेस है और ये लिविंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगी। इसको दे दें अगर आप हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ खुशी खुशी यहां से चला जाएगा। ये चला गया सर। और पीछे आपके पास OH भी प्रेजेंट था, तो पीएच CH2 डबल बॉन्ड O OH आकर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, और ये वाला वैसे ही निकल जाएगा हाइड्रोजन लेकर। तो ये आपके पास बनता है। अब अगर आप इसको ये CH2 चाहे ना भी लिखें, क्योंकि इधर हमने इधर भी रिमूव कर दें तो खैर है, ये ऊपर नीचे हो गया है, इस वजह से मैं हटा रहा हूं इसको। अगर आप इसको हीट करो तो यहां से वाटर निकल जाएगा। वाटर के निकलने के बाद ये अब हाँ CH2 आएगा, ये कंटिन्यू रखिए क्योंकि सिनामिक एसिड का फार्मूला ही फिर चेंज हो जाएगा ना। तो CH2 आगे पीछे हुआ है वो देख लीजिएगा जस्ट। ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है, ये इधर लिख रहा हूं मैं, PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, इसको सिनामिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, काम तकरीबन सेम ही है जो प्रीवियस हम करते आ रहे हैं। इसमें बस ये है कि एक बांड तोड़ना है, उसके बाद वाटर की इलिमिनेशन करवा देनी है। तो ये परकिन रिएक्शन था। आपको रिएक्टेंट आने चाहिए और प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए जस्ट। बाकी मैकेनिज्म जो है ये फॉर्मेलिटी है, मैं तो करवा रहा हूँ आपको आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। कैनिजारो रिएक्शन देख लेते हैं हम। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में आपने देखा कि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इट मींस के कीटोन तो फिर इस रिएक्शन से भाग गए क्योंकि इनके पास तो अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो ये एल्डिहाइड ही देंगे, ओनली एल्डिहाइड सर। और कौन से एल्डिहाइड देंगे, फार्म एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड लाइक कंपाउंड, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और यहाँ पर डिसप्रॉप रिएक्शन होगा, ये मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि एक कंपाउंड जो होगा वो सेम कंपाउंड जो होगा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और सेम कंपाउंड ही रिड्यूस हो रहा होगा, तो इसको डिसप्रॉप रिएक्शन कहते हैं। मिसाल दूं, HCOOH प्लस HCOOH, यहाँ पर ये लाइक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। कंसंट्रेटेड बेस लेनी है, वहां पे डाइल्यूट थी। क्यूएच लेना है, एक का बन जाएगा साल्ट
ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो गई है। और ये सर आपका एल्डिहाइड से अल्कोहल पर आ गया, इट मींस इसमें रिडक्शन हो गई है। CH3OH इसमें रिडक्शन हो गई है सर। तो ये रिड्यूस प्रोडक्ट है और ये ऑक्सीडाइज है। समझ आ रही है बात की इसमें डिसप्रोप रिएक्शन होगा। तो ये आपने याद रख देना है इसको। इसका ऑर्डर भी 3 होगा, जो ऑर्डर आपने एल्डोल कंडेंसेशन में निकाला था, सेम ऑर्डर होगा और निकालने का तरीका भी सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, ये वो रिएक्शन है जहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होता है। ये एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट होता है यहाँ पे। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखिए आपके पास ये है, यहाँ चूंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी एसिडिक हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, तो बेस नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करेगा और ये रिएक्शन इधर से यहाँ मूव करेगा तीर, और ये OH लगेगा, ये हाइड्रोजन, ये ऊपर ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन। अब सर क्या होगा कि जैसे ही ऑक्सीजन नीचे आएगा तो ये हाइड्राइड यहाँ से चला जाएगा, ये जाएगा तो ये हाइड्राइड जो होता है ये इसके कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर देगा। ये अटैक करेगा तो ये आपके पास ऐसे बनेगा, ये सर आपके पास बनेगा प्रोडक्ट, और साथ में ये आपके पास ऐसे था। अब ये जो होगा ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, अटैक कर देगा, तो ये पीछे बन जाएगा। एक आपका बन गया, ये साल्ट बन गया है, और ये आपका बन जाएगा अल्कोहल। तो बहुत आसान था मैकेनिज्म, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। ये फाइनल प्रोडक्ट है जी इसका। इसका ऑर्डर मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कैसे होगा। क्रॉस कैनिजारो इसमें ये नहीं होगा कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास नहीं सर। इसमें क्रॉस ये होगा कि एक एलिफेटिक है और दूसरा एरोमेटिक हो सकता है, तो इसको क्रॉस बोलेंगे। मिसाल दूं कि ये है आपके पास, ये सिस्टम है, और ये आपका और ये वाला। अब इसमें आपने ये जो होगा एक हाइड्राइड शिफ्ट करवा देना है एक का, और एक के ऊपर अटैक करवा देना है, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम बन जाएगा, मैकेनिज्म आपको पता है इसका। तो ये जो हमारा फोर्थ रिएक्शन था ये भी कंप्लीट होता है जी। इसके बाद फिफ्थ है जी नोवेंजल, नोवेंजल रिएक्शन। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि आप कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, कार्बोनिल कोई भी ग्रुप लेना है कार्बोनिल का, साथ आपने डाई एस्टर को लेना है, ठीक है। और ये भी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, और इसका प्रोडक्ट भी सिनामिक एसिड बनेगा। इसका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सिनामिक एसिड बनेगा। मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा टफ है, देख लेते हैं। ये OR है सर, ये बेस ले रहे हैं कोई, तो चूंकि बेस ले रहे हैं आप, तो ये अटैक करेगी इसके इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये डाई एस्टर है, ये एस्टिक एनहाइड्राइड नहीं है, ये डाई एस्टर है, ख्याल रखिएगा इस बात का।
ये बन गया। अब बाकी काम आप देखते आ रहे हैं, मैं आपको ना सेम मैकेनिज्म वाले कंपाउंड बताए हैं मैंने, बाकी वही काम इधर अटैक होगा। इनके एक दफा नाम याद रख लेना तो मैकेनिज्म आपको याद करने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि सेम ही तो मैकेनिज्म है सबका। ये अटैक होगा और ये इधर जाएगा। अब ये आगे फिर मूव करेगा, ये बन जाएगा। ये सर डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर, ये बनेगा आपके पास। अब काम क्या करना है, एसिडिक मीडियम लेना है, हाइड्रोलिसिस करवानी है और हीट करना है। अब एक बात आपको बता दूं, पते की बात है, जब भी एसिडिक मीडियम हो, एसिडिक मीडियम हो तो जो सॉल्वेंट होता है ना वाटर, आप ना एक रिएक्शन पढ़ेंगे शायद मुझसे कभी पढ़े, ब्रोमीन का वाटर के साथ और ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों में ना अलग काम होता है। इस ब्रोमीन में ये OH एक अटैच होता है और एक ब्रोमीन लगती है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड में दोनों ब्रोमीन लगती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो जब भी आप लेते हैं ना एसिडिक मीडियम, तो जो सॉल्वेंट होता है ना उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो रिप्लेस कर देता है OR वगैरह को, जो लिविंग ग्रुप होते हैं उनको वो रिप्लेस कर देता है। तो ये बात एक याद रख लेनी, यहाँ पे लिविंग ग्रुप मैंने आपको पहले बताया OR है। तो ये सॉल्वेंट आपके पास है तो आपने ले लिया सर इसको, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अब ये सर कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया, क्योंकि मैंने बताया है कि ये OH में चला जाएगा। अब ये हो गया, अब हीट करवाना है आपने इसको। हीट करवाएंगे तो ये जो बाड होगा ये ऐसे रेजोनेंस शो करवाएगा और ये इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, ये शिफ्ट होगा तो आपको पता है क्या यहाँ से रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड काफी दफा रिलीज करवाई है रिएक्शंस के दौरान, तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है। ये OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर सर आपका, इसको अगर आप हीट कर दो, वाटर निकाल दो इसमें से जो प्रीवियस काम किया था, तो सिनामिक एसिड बन जाएगा। ये इसका सर मैकेनिज्म था। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी कुछ हद तक। जब दोबारा से आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद छठा है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपके पास एल्डिहाइड रिएक्ट करता है अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ, एल्डिहाइड प्लस अल्फा ब्रोमो एस्टर, इनका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और सिनामिक एसिड प्रोडक्ट बनता है, सिनामिक एसिड प्रोडक्ट बनता है। अब मैं आपको रिएक्टेंट लिख देता हूं, आपने इसका मैकेनिज्म खुद से करना है। ये जस्ट ये लास्ट रिएक्शन है नेम्ड रिएक्शन वाले चैप्टर का, हमने काफी रिएक्शन देख लिए हैं, तो बस ये एक आपने खुद से कर लेना है। जिंक वाटर सिनामिक एसिड बनाना है, मैकेनिज्म आपको आता है, और हीट, और प्रोडक्ट भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट भी दे दूं, जिंक जो होगा ना ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना ये अब यहाँ पे ये प्रेजेंट है ना CH2, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ अटैक करेंगे और ये ब्रोमीन यहाँ से लीव करेगा। पीछे आपके पास क्या बन जाएगा, क्या बनेगा पीछे, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन लेता है। या पहले आप बांड तोड़ लें
और बाद में CH2 ऊपर के CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज लें, आपकी चॉइस है। तो ये चैप्टर बेटा आपका खत्म हो गया, छठा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। और कल हमने एरोमेटिक कंपाउंड का चैप्टर स्टार्ट करना है। कोई सवाल है आज के लेक्चर में तो बताएं जी, एनी क्वेश्चन। 15 तारीख तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर देना है। उसके बाद हम इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे, 5 दिनों में वो खत्म करेंगे। और फिर हम इन्वायरमेंटल के ऊपर 10 से 12 दिन लगाएंगे। तो इस महीने में हमने यही काम करना है, और नेक्स्ट जो मंथ आएगा उसमें हम फर्दर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनालिटिकल टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी, फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन और इनऑर्गेनिक वो देख लेंगे। हाँ जी, कोई सवाल है तो बताएं। क्लियर है जी सबको?